अपराधियों को बचा रही है। न्यायपालिका ने इस केस को दिल्ली में ट्रांसफर हुआ तो कुछ चुने हुए लोग जो इसके नेक्सस के बैकग्राउंड में हैं वो सब बचाए जा रहे हैं। राजनीतिज्ञ जो हैं सभी बचाए जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में आज बिहार में जो कुछ हो रहा है, राजगीर में क्लास 9 की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। अपराधी इतने महफूज हैं कि उसके परिवार के लोगों ने नहीं, प्रशासन के लोगों ने नहीं, रेपिस्टों ने, अपराधियों ने इसको वायरल किया। यू कैन इमेजिन। और तब भी पुलिस कार्रवाई, एसपीडी ट्रायल होना चाहिए था। हमने कहा सिटिंग जज से इसकी जांच हो। इसमें राजनीतिज्ञ भी इन्वॉल्व हैं। राजगीर इंटरनेशनल प्लेस है। 1 साल के अंदर 11 गैंगरेप वहां हुए हैं। बहुत सारे केसेस दर्ज नहीं किए जाते हैं। वहां प्रशासन के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। इतना बड़ा अपराध। उसके बाद मसौढ़ी में क्लास 10 की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, अपराधी पकड़े गए और थाना से छोड़े गए। क्या स्थिति बनी है? मुजफ्फरपुर में अभी 3 महीने से पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी। तो ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसको पेट्रोल छींट करके जला दिया गया और अभी हाल में उसकी मृत्यु हुई। बक्सर में हुआ, समस्तीपुर में हुआ, सहरसा में हुआ। पूरे राज्य में अराजकता का बोलबाला है और इससे लोगों का मस्तिष्क घुमाने के लिए नीतीश कुमार जी जल जीवन हरियाली देख रहे हैं। 15 साल में बालू माफियाओं ने इनके राज में सारे नदियों को लूट लिया। सारे नदियों के बालू को लूट लिया। जहां 20 फीट पर पानी मिलता था आज 200 फीट 250 फीट पर पानी मिलता है। जल तो लूट लिया। जल का संकट पैदा इन्होंने खुद किया, इनकी सरकार ने किया, इनके संरक्षण में पल रहे माफियाओं ने किया और जल की चिंता कर रहे हैं। 15 साल के बाद जल की चिंता हुई। यह सवाल है। और जीवन तो असुरक्षित है। प्रतिदिन हत्या हो रही है। जल और जीवन दोनों असुरक्षित करके अब हरियाली देख रहे हैं। वृक्षों की कटाई कर दी सब। वृक्षों की कटाई। एक लखीसराय में 15,000 पेड़ काटे गए। ये चड्डा एंड चड्डा कंपनी के द्वारा, जो सरकार का संरक्षित है, ब्लैक लिस्टेड भी है तो इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। चूंकि चड्डा एंड चड्डा माल इनको पहुंचा रहा है। तो ऐसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, जो इस राज्य के खजाना को खाली कर रहा है, पेड़ों की कटाई किया। यहां तक कि सरकारी पेड़ ही नहीं, 500 किसानों ने एफिडेविट करके दिया कि हमारे पेड़ काट लिए गए। 40 साल पुराना पेड़ काट लिया गया। अब इनको हरियाली सूझ रही है। पता नहीं जड़ में इनको हरियाली दिखती है, फुनगी में हरियाली दिखती नहीं है। तो ऐसी अराजकता, जल जीवन को असुरक्षित करने के बाद हरियाली पर निकले हैं। ऐसा कि पूरा रूम जल रहा है, ये बंसी बजा रहे हैं, घूम घूम करके पिकनिक मना रहे हैं। कहीं वहां पब्लिक से पूछते कि जल जीवन संकट में है कि नहीं है, तो ये फोर्स से घिर करके वहां चुने हुए लोगों को लेकर के और ये पिकनिक मना रहे हैं। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में राज्य गंभीर संकट में है। इसलिए हम तो मीडिया के साथियों से भी कहना चाहेंगे, यह एक विशेष परिस्थिति है। इसमें आप अपनी ताकत लगाएं, बिहार को बचाएं, राज्य को बचाएं। और बिहार देश की आत्मा है। यदि ये नहीं बचा तो मानवीय सभ्यता पर संकट आने वाली है। सभ्यता, संस्कृति आज संकट में है। जो लोग